मेरे डियर चिल्ड्रन, मैं इतना इंग्लिश नहीं जानती हूँ कि मैं इंग्लिश में बात कर सकूँ। हल्का फुल्का इंग्लिश जानती हूँ। मैं अपने ज़माने में 6 और 7 से ABCD याद की थी और गांव के स्कूल में पढ़ी लिखी हूँ, इसलिए मुझे कर्सिव में लिखना नहीं आता है और उतना जानकारी नहीं है, लेकिन जितना जानकारी है वह परफेक्ट जानकारी है। मैं आप लोग को बताऊंगी और आप लोग ध्यान से पढ़ें। जितना हो सकेगा मेरे बस की बात उतना मैं समझा दूंगी। और यहाँ देखो, एक दिन टेंस के बारे में बताई थी। क्या बताई थी कि टेंस का मतलब होता है काल। टेंस का मतलब क्या होता है? काल। और काल का मतलब होता है समय। और समय कोई भी समय 3 तरह से गुजरता है। एक वैसा समय जो बीत गया, उसको कहते हैं पास्ट टेंस यानी भूतकाल। एक वैसा समय जो अभी बीत रहा है, उसको कहते हैं प्रेजेंट टेंस। और वैसा समय जो आएगा, तो आएगा वह समय, वो हो गया फ्यूचर टेंस यानी भविष्यत काल। तो यानी आज का प्रेजेंट कल क्या बन जाएगा? आने वाले कल में बन जाएगा पास्ट। अभी का जो प्रेजेंट है आगे आने वाले समय में क्या बन जाएगा? पास्ट बन जाएगा। लेकिन ये तो पता हो जाता है कि प्रेजेंट में जो चीज है मैं कल हो करके जो पास्ट बन जाएगा उसको जानते हैं, लेकिन भविष्य में जो क्या होगा उसको हम लोग को बड़े बड़े ऋषि मुनि ही जानेंगे, हम लोग को पता नहीं रहता है। जैसे कल भूकंप आने वाला है, तो भूकंप आने वाला है उसका जानकारी है हमें कि कल आने वाला है। और लेकिन अगर रहेगा कि 2024 में भूकंप आया था इतना डेट को, तो पता है कि उतना डेट को भूकंप आया था। अभी ये नहीं लगता है कि 2-3 दिन पहले, 1 सप्ताह पहले भूकंप आया था। हालांकि ये मुझे पता नहीं चला, लेकिन भूकंप आया था। अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पता चल जाता है। तो हम 3 टेंस, कोई भी वाक्य जो रहता है वह 3 टेंस से गुजरता है। एक प्रेजेंट टेंस का लास्ट में जो वो रहता है सहायक क्रिया, वो रहता है हूँ, है और हो। क्या चीज रहता है? इतना। और अपवाद में बहुत सारे हैं नियम जो आगे चल करके आप लोग जानिएगा। यहाँ है, हूँ, है और हो। इसके अंत में रहता है, वह रहता है प्रेजेंट टेंस में यानी वर्तमान काल में। और रहेगा था, थी, थे इत्यादि अगर रहेगा ETC, तो यह रहेगा पास्ट टेंस में यानी भूतकाल में। और अगर लास्ट में गा, गे, गी इत्यादि अगर है, तो यह रहेगा क्या चीज में? भविष्यत काल में। जिस टूटी फूटी भाषा में मैं बताती हूँ उसको आप लोग समझने का कोशिश करें। मैं बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ बच्चों। मैं जो जानकारी मुझे है वह सही जानकारी को ही शेयर करूँगी। हो सकता है भूल चूक से, मैथ में बनाती हूँ, लिखने का 15 तो लिखा गया 5, एक छूट गया, वह अलग बात है, वो हो सकता है, किसी भी इंसान से हो सकता है। तो यहाँ टेंस की बात, तीनों टेंस को मैं बता चुकी, अभी भी उसको रिपीट इसलिए की कि तुम लोग को यह जानकारी जो है वह सही से तुम्हारे मानस पटल पर अभी ताजा हो जाए। अब टेंस में क्या है? प्रेजेंट टेंस का ही पहला भेद है। प्रेजेंट टेंस का ही पहला भेद है जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। और इसका पहचान क्या रहता है? पहचान है, हल्का फुल्का बता देते हैं। कौन में पहचान? हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी में पहचान क्या है कि वाक्य के अंत में ता है बोल देते हैं। लिखना क्या, कितना लिखूं? लिखा हुआ है तो पूरा ग्रंथ आप लोग के पास रहता है। ता हूं, ते हैं, ती हूं इत्यादि। क्या इत्यादि के मतलब हो गया कि इसी तरह का रहेगा। ता है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, इस तरह का रहेगा। उसको झट सा समझ लेना चाहिए कि यह जो वाक्य है हिंदी में, यह जो वाक्य है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का समझ गए? जैसे है
मैं पढ़ता इसको मिटाती हूँ और वाक्य लिखती हूँ। मैं कोई भी क्रिया लेकर के चले, पढ़ता हूँ, हम लोग पढ़ते हैं, आप चाहे तुम, आप या तुम एक ही चीज है, पढ़ते हो, आप लोग या तुम लोग एक ही चीज है, तुम लोग या आप लोग। लिखे क्या, बोल देते हैं, तुम लोग या आप लोग। पढ़ते हैं, तो देख लीजिए कि यह सब जो वह पढ़ता है। तो सब में, सब वाक्य के अंत में हम देखें कि ताहू, ते हैं, ते हो, ते हैं, ताहू, इस तरह का लगा हुआ है। तो अभी ने बताए कि ऐसे लगा हुआ रहेगा, उसको कौन सा टेंस समझेंगे, कौन टेंस समझेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो भाई समझ तो गए, ठीक है, हम इसको तो समझ गए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और यहाँ लिखा हुआ है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी इंग्लिश में अनुवाद करें। तो अब इसको अनुवाद करने के लिए बहुत सारा चीज तुमको पहले जानना पड़ेगा। ग्रामर में क्या क्या चीज जानना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एक्सिलरी वर्ब क्या होता है। और इस सारी चीज को जानने के बाद ही तुम अच्छी तरह से समझ सको। कीप साइलेंट बाबू, समझे, बहुत ज्यादा काबिल बनते हैं। और कमेंट आता है कि डांट डांट के पढ़ाते हैं। और तो इसको बनाने का भी नियम है, इसको बनाने का भी, ट्रांसलेट इंग्लिश में करने का भी नियम है। क्या नियम है कि यदि वाक्य का कर्ता, कर्ता माने इस शुरू वाला करने वाला को कर्ता कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। यदि वाक्य का कर्ता फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर में हो, अर्थात मैं और हम लोग, देखते रहना, मैं और हम लोग, यही हुआ कि फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल। ये है सिंगुलर नंबर और ये है प्लूरल नंबर। और उसके बाद तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर प्लूरल, फिर सेकेंड पर्सन का सिंगुलर प्लूरल, सेकेंड पर्सन का सिंगुलर प्लूरल भी है तुम लोग, चाहे आप और आप लोग, यानी यू इसमें भी रहेगा और यू इसमें भी रहेगा। सेकेंड पर्सन का सिंगुलर प्लूरल, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर प्लूरल, सेकेंड पर्सन का सिंगुलर प्लूरल और थर्ड पर्सन का प्लूरल, थर्ड पर्सन का प्लूरल। यानी वे लोग के जगह पर अगर रहता है तो उस वाक्य का जो क्रिया है वह ज्यों का त्यों रहता है। और ये लास्ट में जो सहायक क्रिया है, हूँ, हो की अंग्रेजी नहीं बनाई जाती है। और बनाई जाती है कैसे, वो देख लीजिए। बनाएंगे सबसे पहले आई के मतलब होता है मैं, आई, और उसके बाद तुम लोग बना देता है कैसे, आई एम रीड, एम नहीं बच्चों, अगर ताहै तिहै रहेगा तो लास्ट वाला का अंग्रेजी नहीं बनाया जाता है। एकदम ध्यान रखना है, इसमें एकदम छाप लेना है कि जब ताहै तिहै तेहै रहेगा तो हम उसमें है, हूँ, हो के अंग्रेजी नहीं बनाएंगे। कितना सिंपल सी बात है, हमको और छोड़ने के लिए कह रहा है। लाद के लिए जाना रहता तो था कि लगेगा भारी, लेकिन छोड़ करके जाना है तो और हम तेजी से चलेंगे। तो यहाँ छोड़ने के लिए कह रहा है किसको, इसको, इसे, इसे, इसे और इसे। अच्छी बात तो है, एक बचा मैं और एक बचा पढ़ना, तो हो गया आई रीड, फुल स्टॉप। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं तो हो गया वी रीड। उसके बाद आप या आप लोग और तुम या तुम लोग कुछ भी है
तो हो जाएगा यू रीड। अब फुल स्टॉप देना ना भूलें। उसके बाद क्या चीज है, इतना आप लोग दोनों का बन गया यू रीड। और उसके बाद वह पढ़ता है, क्या चीज है, वह पढ़ता है। तो वह पढ़ता है का यहाँ एगो कर देते हैं, वे लोग पढ़ते हैं। ये तो एक ने हो गया, वे लोग पढ़ते हैं, वे लोग पढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, दे, TH ई बाई दे और READ रीड बन गया। कितना अच्छा से बन रहा है फुल। और उसके बाद अगर है कि वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो हम इसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे। वह का अंग्रेजी, पढ़ता है तो वह का अंग्रेजी ही होगा, पढ़ती है तो वह का अंग्रेजी सी होगा। तो पढ़ता है यानी कोई पुल्लिंग है, जो पढ़ता है तो कौची होगा, ही। और उसके बाद READ। और अब यहाँ क्या करें, सब तो ऐसे कर दिए। अगर ऐसे कर देते हैं तो तुम्हारा यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें हमें सही होने के लिए इसमें लगाना पड़ेगा यस। नियम यही बताता है कि यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर में हो, सिंगुलर नाउन भी हो, तो उसके वर्ब में यस या ES लगाएं। और बाकी रहेगा मैं तो भी नहीं, हम लोग तो भी नहीं, ज्यों का त्यों, आप ज्यों का त्यों, आप लोग ज्यों का त्यों, तुम ज्यों का त्यों, तुम लोग ज्यों का त्यों, वे लोग ज्यों का त्यों, है ना, ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों। कुछ नहीं लगा हुआ है, बस थोड़ा सा बोझ है, बोझ नहीं, थोड़ा सा बस समझने की ताकत होनी चाहिए। और सिंगुलर प्लुरल और पर्सन का अगर ज्ञान है तो हिंदी में अगर पर्सन को पुरुष कहते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पर उत्तम पुरुष के एक वचन बहुवचन, मध्यम पुरुष के एक वचन बहुवचन और अन्य पुरुष के बहुवचन के क्रिया में को ज्यों का त्यों रखेंगे। और थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष के एक वचन का अगर रहेगा तो वह उसमें उसके क्रिया में यस या ES लगेगा। और बाकी बच्चों और फिर अगले क्लास में बताएंगे।